श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कार्तिक का मास चल रहा है। कार्तिक माह जो है वो बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस पूरे महीने में कितने ही लोगों को आपने देखा होगा जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए होते हैं। कार्तिक मास यानी कि कृष्ण का जो महीना माना गया है। कृष्ण भक्ति में जो लोग रहते हैं वो भगवान का बहुत ही ध्यान पूजन करते हैं। बहुत ही विशेष मास माना गया है कार्तिक का, यानी कि शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक की पूर्णिमा जो होती है, इनके बीच में भी बहुत ही विशेष उपाय किए जाते हैं जो कि बहुत लाभदायक होते हैं। कार्तिक शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है जो कि आपने देखा है, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में बताया है कि क्या कुछ आपको शरद पूर्णिमा के दिन उपाय करने चाहिए थे। और शरद पूर्णिमा के बाद से शुरू होने वाले इस कार्तिक माह में बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताए हुए हैं। तो शिव महापुराण में वर्णित ऐसे छोटे छोटे से उपाय जो पूज्य गुरुजी अपनी कथाओं के माध्यम से वर्णित करते हैं, उन्हीं उपायों को मैं वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आप सबके लिए लाभदायक होते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे उपाय की जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होंगे और आपको इस कार्तिक माह में इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की। पहला उपाय जो कि आपको करना है ना, और क्यों करना है, किस लिए करना है। देखिए, अगर आपने अपने जीवन में बहुत प्रयास कर लिए हैं, सब चीज़ें बदल के देख ली हैं, भाई कुछ लोगों को कहा जाता है आपको काल सर्प दोष है, आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में ये दोष है, आपकी मंगल दोष है, कितने भी दोष हैं, आपने सभी का उपाय कर लिया, सभी का पूजन कर लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया है ना। तो कहते हैं ना कि आपके घर में वास्तु दोष है तो इस चीज की दिशा बदल दो, इसका ये बदल दो, उसकी वो दिशा बदल दो, इस दिशा में ये रखो, उस दिशा में ये लगाओ। तो आपने अपने जीवन का हर प्रयत्न करके देख लिया, सारी दिशाएं बदल के देख ली, लेकिन आपके जीवन की दशा नहीं बदल रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी दशा नहीं बदल रही, आपकी इस परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ एक चावल के दाने से है। जी हाँ दोस्तों, एक चावल के दाने से इस उपाय को करना है जो कि गुरुजी ने बताया है अपनी कथाओं में। अगर आपके जीवन में बहुत समस्याएं, बहुत परेशानियां हैं और आपके जीवन की परिस्थिति कितने भी प्रयत्न करने के बाद नहीं बदल रहे हैं, तो इस चावल के एक दाने का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपने लेना है एक अक्षत। प्रतिदिन का नियम बनाइए कि शरद पूर्णिमा के बाद जो कार्तिक का मास चल रहा है, इस कार्तिक माह में आपको प्रतिदिन एक चावल का दाना जो है वो शिव को अर्पित करना है, शिवालय लेकर के जाना है। अब शिव को कैसे अर्पित करना है, कहाँ अर्पित करना है, ये जान लेते हैं। अपने घर से आपने लेना है एक तांबे के पात्र में जल और साथ ही साथ लेना है सिर्फ और सिर्फ एक अक्षत का चावल, जो हम अक्षत बोलते हैं, जिसको चावल बोलते हैं, पर अक्षत का मतलब क्या होता है, जो कि कहीं से खंडित ना हो, जो कि कहीं से टूटा ना हो। तो एक अक्षत का दाना लेकर के साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के समक्ष शिवालय में। वहां पहुंच करके आपने सर्वप्रथम अपना जो जल है वो भगवान के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और उसके बाद जो आपके पास में चावल का एक दाना है यानी कि अक्षत है, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, हाँ दोस्तों, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पर आपको इस अक्षत को जो है वो समर्पित करना है। और अगर आपने ये एक नियम बना लिया कि पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन आपको एक चावल का दाना जो है वो ले जा कर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसको समर्पित करना है, तो एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना आपका भाग्य बदल देगा, आपकी दशा बदल देगा। और ये पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में बताया हुआ है। तो इतना छोटा सा उपाय है कि आपको शिवालय में जाकर के सिर्फ और सिर्फ एक अक्षत को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और इस नियम को अगर आपने बना लिया, पूरे कार्तिक माह में आपने इस उपाय को कर लिया, तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा और आपकी दशा और आपकी दिशा सब कुछ बदल जाएगी। आपका भाग्य बदलने में देर नहीं लगेगा। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं वीडियो के हमारे सबसे छोटे से सबसे आसान से दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय, अगर आप
आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत बीमार है, आपके घर में जीवन में बीमारियां लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति है, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, तो ये छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए और जो कि करना है आपको अबीर के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, अबीर जो गुलाल आता है, गुलाल के साथ ही अबीर भी चलता है, तो श्वेत अबीर यानी कि सफ़ेद अबीर का उपयोग करना है यहाँ पर 1 चावल के दाने और 1 सफ़ेद पुष्प के साथ में। ये 3 चीज़ें आपको लेनी हैं इस छोटे से उपाय के लिए और ये 3 चीज़ों का ही प्रयोग हम करने वाले हैं। दोस्तों, जिनके भी घरों में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रोग लगे हुए हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं, परेशान हो चुके हैं, सब कुछ कर लिया लेकिन रोग जो है वो समाप्त नहीं हो रहा है, तो आपने लेना है सफ़ेद अबीर, साथ ही साथ लेना है चावल का दाना और 1 श्वेत पुष्प। इसका एक नियम बना लीजिएगा और प्रतिदिन इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिएगा इस कार्तिक मास में। अगर आप प्रतिदिन इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, एक दिन छोड़कर कीजिए, हफ्ते में 2 दिन कीजिए, जितना आपसे बन पड़े। कोशिश कीजिए कि आप प्रतिदिन इस उपाय को कर सके कार्तिक मास में। और अगर प्रतिदिन ना कर पाएँ तो आप अपने जीवन का ये नियम बना लीजिएगा कि मुझे 1 चावल का दाना, 1 अबीर और 1 सफ़ेद पुष्प जो है वो महादेव को, भोलेनाथ को समर्पित करना है। अगर आपने इस एक नियम को अपने जीवन में धारण कर लिया तो आप मानिए यकीन कि जो भी रोग बीमारियों की समस्या है वो जल्द से जल्द आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में मैंने 2 उपाय की बात की है। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से कुछ छोटे छोटे से उपाय मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए लाभदायक होते होंगे। तो वीडियो की जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जानकारी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सकें और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे फिर से कुछ नए वीडियो में नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।